हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं युग्म शब्द, जिसे कहा जाता है श्रुति समभिन्नार्थक, यानी कि सुनने में जो लगते हैं समान लेकिन अर्थ होते हैं उनके भिन्न। हम ऐसे शब्द युग्म को आज देखने वाले हैं और ये आपके सारे प्रश्न वीडियो, लेखपाल, स्टेनोग्राफर, वन रक्षक, साथ ही टीजीटी, पीजीटी, लोअर और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो आज आप लोगों को मैं उन्हीं सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ जो आपके विभिन्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पहला आपका प्रश्न है, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। आपको बताना अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। पहले में दिया है निर्भय और दोनों, दूसरे में दिया हवा और अग्नि, तीसरे में दिया है पढ़ना और पढ़ाना, चौथे में दिया है दोनों और निर्भय। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि आपका सही युग्म हो जाएगा। आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। फटाफट बताएंगे अभय और उभय का सही शब्द जो अर्थ प्रकट कर रहा है वो युग्म कौन सा है। तो याद रखिएगा, अभय मतलब होता है जिसे डर ना लगे, जिसे भय ना हो, यानी कि निर्भय। उभय मतलब उभयनिष्ठ, जिसके अंदर दोनों गुण हो। तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अली, अली और अली, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। पहला कह रहा कंधा और हिस्सा, दूसरे में कह रहा भौरा और सखी, तीसरे में कह रहा दमन और दामन, चौथे में कह रहा दसन और दर्शन। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये वीडियो एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ था। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। और याद रखिएगा जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, अली में सोता है भौरा, अली में सोता है सखी। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे आपके क्वेश्चन। युग्म शब्द का कौन सा जोड़ा सही है। इसमें कोई दो जोड़े हैं जो एक साथ हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा, आपको वही बताना है। और ये भी आपके वीडियो 2018 में आया हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में। पहला है न्याय अन्याय, क्या ये भिन्न अर्थ दे रहे हैं। दूसरा है धरा और पृथ्वी, तीसरा है अचल और अचला, चौथे में है मान और अपमान। तो आप देखेंगे इसमें आपका मान अपमान में तो विलोम है, ये तो होगा नहीं। न्याय अन्याय में भी विलोम है, ये भी नहीं होगा। धरा और पृथ्वी तो समानार्थी यानी कि पर्यायवाची है। अचल और अचला, अचल मीन्स होता है पर्वत और अचला मीन्स होता है आपकी पृथ्वी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। दिन और दीन शब्द का सही युग्म बताना है। पहला है दिवस और गरीब, दूसरे में है गरीब और दिवस, तीसरे में है सुबह गरीब और चौथे में है दोपहर और गरीब। आपको बताना है दिन और दीन का क्या अर्थ हो जाएगा। और ये भी आपके वीडियो एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। ये पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और आप सभी को पता है दिन मतलब होता है दिन यानी कि दिवस और दीनहीन मतलब होता है गरीब। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है जिसमें सही अर्थ प्रकट कर रहा है। पहला कह रहा है आकर और आकार, क्या ये इसका सही अर्थ है खान और आकृति। दूसरा कह रहा है कुल और कुल, क्या इसका अर्थ है बंश और शीतल। तीसरा है निर्जर और निर्झर, क्या इसका अर्थ है शून्य और झरना। चौथा है सर और शर सर, क्या इसका बाण और भाला जो है भला आदमी सही हो जाएगा। बताएंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न में चलोगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सही है वो है आपका केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर पहला, आपका आकर और आकार। आकर मीन्स होता है आपका खान और आपका आकार मीन्स आप सभी को पता है कि आकृति। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है ये बिल्कुल सही है और ये आपके यूपी SSSC वन रक्षक जैसे एग्जाम में आया हुआ था। चिर और चीर का अर्थ क्या है। चिर और चीर का अर्थ बताएं, क्या नया और पुराना है। दो में है किला और कास, तीसरे में है पुराना और कपड़ा और चौथे में है चर और अचर। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही अर्थ दे रहा है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को पता हो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। चिरकालिक मतलब जो पुराना हो, चीर मतलब होता है वस्त्र यानी कि कपड़ा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मंदिर और मंदिरा युग्म का सही अर्थ वाला जो युग्म है आपको बताइए। मंदिर और मंदिरा का सही रूप से कौन व्याख्या कर रहा है? ये भी वीडियो 2016 के एग्जाम में आया था। पहला है पूजा घर और पुजारी, दूसरा है घर और सवारी, तीसरे में है गुफा और आपका गुफा और बड़ा गुफा, और दूसरे में है देवालय और अश्वशालय। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही जो है युग्म है, और ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को पता है कि पहला तो होगा आपका पूजा यानी कि देवालय, इसका मतलब ये दोनों तो होगा नहीं। पहला पूजा घर है और दूसरा है अश्वशालय। मंदिरा मीन्स होता है अश्वशाला, अश्वशाला। निम्न में से कौन सा आधि और व्याधि शब्द का युग्म आधि का अर्थ है? आधि और व्याधि में आधि का क्या मतलब है आपको ये बताना है। आधि का क्या मतलब है, फटाफट दीजिएगा उत्तर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला है मानसिक कष्ट, दूसरा है आधा, तीसरा है पागलपन, चौथा है शारीरिक कष्ट। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आधि मतलब होता है मानसिक कष्ट और व्याधि मतलब होता है शारीरिक कष्ट। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आधि मतलब मानसिक कष्ट। आपका सकल और शकल शब्द का सही युग्म अर्थ बताना है। सकल और शकल शब्द का सही अर्थ बताना है। पहले में है कला और आकृति, दूसरे में है सन और संवत, तीसरे में है संपूर्ण और अंश, और चौथे में है सबल और निर्बल। आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। सकल और आपका सकल सही सही बताएंगे बच्चा लोग, क्या है जो आपके हिसाब से सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सकल मतलब एक होता है जो आपका होता है संपूर्ण। सकल मतलब कहते हैं नहीं, सकल यानी कि पूरा, संपूर्ण। और आपका दूसरा जो बड़ा सा है यानी कि तालव्य सा है, उसका मतलब होता है अंश। तो याद रखिएगा, संपूर्ण होता है और अंश होता है शकल और शकल का। एक बार फिर से देख लीजिए, सकल और शकल का जो अर्थ है वो है संपूर्ण और अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अनिल और अनल। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये भी आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम का ही है। अनिल और अनल बताना है कौन सा है जो सही है। आग और हवा है, हवा और आग है, हवा और जंगल है, जंगल और आग है। आपके पास है 4 ऑप्शन और आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे, अनिल मतलब होता है हवा और अनल मीन्स होता है आग। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, हवा और आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। पहले में दिया है कुल और कोल, दूसरे में दिया है रात्रि और निशा, तीसरे में दिया है अभिलाषा और इच्छा, और चौथे में दिया किरण और रश्मि। तो आप सभी को पता है कि कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे आपका किरण और रश्मि एक है यानी कि ये आपके पर्यायवाची हैं। अभिलाषा इच्छा ये भी पर्यायवाची है, रात्रि और निशा ये भी पर्यायवाची है। कुल और कुल जो है यही आपका भिन्न अर्थ वाला है, और ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के सही जोड़े को पहचानिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही जोड़ा कौन सा है? पहला है अपेक्षा और उपेक्षा, दूसरा कह रहा है संसार और जगत, तीसरा कह रहा है शाम और संध्या, चौथा कह रहा है दिन और दिवस। तब आप लोग बहुत होशियार हो गए, बहुत आसानी से उत्तर प्राप्त कर लेंगे। आप सभी को पता है कि इसमें केवल और केवल पहला सही है। अपेक्षा मतलब होता है किसी से उम्मीद करना, उपेक्षा मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना। तो आपका यही सही है। संसार और जगत पर्यायवाची हैं, शाम और संध्या पर्यायवाची हैं, दिन और दिवस ये एक दूसरे के समानार्थी यानी कि पर्यायवाची हैं। शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद, आपको अम्बुज और अम्बुद का सही युग्म बताना है। पहले में दिया है कमल और बादल, दूसरे में दिया है जल और कमल, तीसरे में दिया है समुद्र और कमल, और चौथे में दिया है बादल और समुद्र। फटाफट देंगे बच्चा लोग जवाब, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अम्बुज मतलब होता है आपका कमल और अम्बुद मतलब होता है बादल। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, अम्बुज और अम्बुद। शब्द युग्म यदा कदा का सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यदा कदा बताइए कौन सा है जो सही हो जाएगा। और ये आपका व्यायाम प्रशिक्षक के एग्जाम में आया हुआ है। यदा कदा के बारे में बताएंगे कौन सा है जो सही हो जाएगा। और आपके सामने है ऑप्शन, पहला है जब और तब, दूसरा है कब और तब, तीसरा है जब और कब, और चौथा है कब और जब। आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार है, यदा कदा का मतलब होता है जब और कब।
जब और कब। यदा मतलब जब, कदा मतलब कब। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नियत और नियत शब्द में सही अर्थ भेद पहचानिए। पहला है इरादा और भाग्य, दूसरा है इरादा और निश्चित, तीसरे में है निश्चित और इरादा, चौथे में है भाग्य और निश्चित। बताएंगे आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि नियत मतलब होता है निश्चित है, नियति को जो मंजूर है, और नियत मतलब होता है इरादा, यानी कि जो निश्चित है वो नियत है और जो नियत है वो इरादा है। अली और अली शब्द, ये देखिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और ये देखिए दोबारा से दूसरे एग्जाम में पूछा गया है आपका, और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ था 2019 में, और आपके वीडियो में भी आया हुआ है। तो आप सभी को पता ही चल चुका है कि अली मतलब होता है आपका भौरा, और अली मतलब होता है आपकी सखी। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है, भौरा और सखी। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक शब्द आपको बताना है। आपके सामने है, ऑप्शन दीजिएगा जवाब। पहला है चरम, दूसरा है चमड़ा, तीसरा है चित्र और चौथा है अंतिम। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, इसका जो होगा वो होगा आपका चरम। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। यानी या में मतलब पहले में है यान और गहरा, दूसरे में है गहरी और यान, तीसरे में है गिरी और निकाली, चौथे में है निकाली और गिरी। आपको बताना है गाड़ी और गाढ़ी का सही शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सही है वो है निकाली और गिरी। गाड़ी और गाढ़ी का मतलब है निकाली और गिरी। शब्द युग्म पर्यंत और पर्यंक के सही अर्थ भेद बताइए। पर्यंत और पर्यंक का सही भेद बताना है आपको। आपके सामने है ऑप्शन, पहले में दिया है तड़ और कीचड़, दूसरे में है तक और पलंग, तीसरे में दिया पर्याप्ति और पलंग, चौथे में दिया समग्र और पीड़क। फटाफट देंगे जवाब कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका तक और आपका पलंग। यानी कि पर्यंत कहते नहीं कि मतलब इसके पर्यंत यानी कि तक, और आपका पर्यंक मतलब होता है पलंग। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। शंकर और शंकर शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। पहले में दिया है शिव और मतलब जो है शिव और मिश्रित जाति, दूसरे में दिया है मिश्रित और शिव, तीसरे में दिया है सारा और शिव, और चौथे में दिया है शिव और सारा। फटाफट बताएंगे इसका क्या उत्तर हो जाएगा। शंकर और शंकर का सही अर्थ बताएंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला। शंकर मतलब होता है भगवान, और ये शंकर मतलब होता है कि जो मिश्रित हो, जिसको हम कहते हैं ट्रांस, या जिसको हम कहते हैं वर्तमान में जो मिश्रित चीज़ें होती हैं, तो मिश्रित जात के लोग को कहते हैं शंकर जाति। और आपका शंकर तो आप जान ही रहे हैं भगवान शिव को कहा जाता है। अम्बुद और अम्बुधि, अम्बुज और अम्बुधि आपके सामने आ गया। इसका आपको बताना है। पहले में कमल और सागर, दूसरे में कमल और भोजन, तीसरे में भोजन और कमल, चौथे में बादाम और कमल। तो आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ कि अम्बुज मतलब होता है कमल, और इसमें है ऑप्शन में अम्बुधि मतलब होता है सागर। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। रिक्त और रिक्त शब्द का युग्म सही बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। पहला है शून्य और खाली, दूसरे में उत्तराधिकार में प्राप्त धन, अच्छा यहाँ पे होगा, हाँ ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त धन और खाली, तीसरे में दिया उत्तराधिकार में प्राप्त धन और यहाँ पे खाली, और चौथे में दिया संपत्ति और खाली। इन दोनों को यानी कि इसमें से कौन सा है जो आपका सही शब्द युग्म की व्याख्या कर रहा है। रिक्त और रिक्त, तो याद रखिएगा रिक्त मतलब होता है उत्तराधिकार में प्राप्त धन, और रिक्त मतलब आप सभी को पता है खाली स्थान के लिए हम रिक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा ये एग्जाम में बहुत बार आया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में रिक्त पूछा गया है। मोर और मोर शब्द का सही युग्म क्या होगा। मंदिर और पक्षी, मुकुट और पक्षी, पक्षी और मंदिर, पक्षी और मुकुट। तो आप सभी को पता है इसका क्या हो जाएगा जो सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है बच्चा लोग कि मोर मतलब होता है मुकुट। आप देखते होंगे अक्सर शादी के समय जो सर पे रखते हैं उसको मोर कहते हैं, और मोर एक पक्षी है। तो याद रखिएगा मोर और मोर का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, सुख और सुख शब्द का युग्म सही अर्थ बताइए। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले में दिया है तोता और जौ, दूसरे में दिया जौ और तोता, तीसरे में दिया तारा और तोता, चौथे में दिया कोई नहीं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, सुख मतलब होता है आपका तोता,
सुक मतलब होता है आपका जौ, और इसी में अगर का में रा कर देते शुक्र तब हो जाता आपका तारा। तो सुक और आपका सुक तोता और जौ को कहते हैं। नीर और नीड़ शब्द का युग्म अर्थ बताइए, कौन सा सही है। पहला है पानी और घोंसला, दूसरे में घोंसला और पानी, तीसरे में पानी और ज़रूरत, चौथे में है कोई नहीं। बताएंगे नीर और नीड़ शब्द का सही युग्म कौन सा होगा। तो याद रखेंगे, आप सभी को पता है नीर मतलब होता है पानी, यानी कि ये तो होगा नहीं, और नीड़ मतलब होता है घोंसला। आपने कहा होगा ना कि नीड़ का निर्माण फिर यानी कि फिर बार बार घोंसले को बनाना, तो पानी और घोंसला। तो उम्मीद है ये सारे आपके जो है शब्द सम श्रुति भिन्नार्थक समझ में आया होगा। विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी का तो फेवरेट टॉपिक है ये, तो आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ जो आपकी निगाहों से छूट जाता है, जिस पे आप ध्यान नहीं देते हैं और जो आयोग के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही बढ़िया टॉपिक के साथ। थैंक यू।